हाय गाइस, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रंगा बिल्ला की कहानी। ये जो रंगा बिल्ला है काफ़ी फेमस नाम है, मूवीज़ वगैरह में विलेन के नाम होते हैं, कभी हीरो के भी नाम रख दिए जाते हैं। लेकिन ये कहाँ से निकले? तो ये एक रंगा बिल्ला दो मुजरिम थे, बहुत बड़े खूंखार मुजरिम थे। उन्होंने एक किडनैपिंग केस किया था जो काफ़ी फेमस हुआ था, और उन केसेस की वजह से ही जो एक गीता चोपड़ा अवार्ड और संजय चोपड़ा अवार्ड जो ब्रेवरी अवार्ड्स हैं वो भी दिए जाते हैं। किस तरह से दिए हुए, क्या सब्सिक्वेंटली हुआ, तो आइए देखते हैं। ये आपका जो केस हुआ था 1978 में न्यू दिल्ली में। इसमें किडनैपिंग हुई थी बच्चों की और सब्सिक्वेंटली उनको मर्डर कर दिया गया था। किसका? गीता और संजय का। बच्चों का नाम था गीता और संजय। किससे? कुलजीत सिंह, जिसका पेट नेम क्या हो गया? रंगा, और जसबीर सिंह, जिसका था बिल्ला। जो बच्चे थे वो किडनैप किए गए रैंसम के लिए, लेकिन लेटर ऑन जब उन्हें पता चला कि भाई उनका फादर तो सिर्फ एक नेवल ऑफिसर है, तो कम सैलरी ही होगी, वो तो हमें रैंसम नहीं दे पाएगा। इस वजह से उन्होंने बच्चों को मार दिया। जनरली भी यही होता है, जब भी बच्चा कोई किडनैप किया जाता है बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि बच्चा वापस कर दिया जाए, इवन पैसे लेकर भी। कहा जाता है कि गीता का रेप भी हुआ था मर्डर करने से पहले, लेकिन फॉरेंसिक एविडेंस इसे कंफर्म नहीं कर पाई क्योंकि बॉडी काफ़ी ख़राब हो गई थी। जो मेन स्टोरी है वो यही है कि भाई गीता और संजय कहीं जा रहे थे, उनका कोई रिकॉर्डिंग थी। चौक पर इन्होंने लिफ्ट ले ली, कभी लिफ्ट नहीं लेनी चाहिए, इन्होंने लिफ्ट ले ली गीता और संजय ने। और लिफ्ट लेने के बाद उसमें जिसने उसे लिफ्ट ली वो रंगा और बिल्ला थे। उन्होंने बच्चों को इसलिए लिफ्ट दी ताकि हम ले जाएंगे और रैंसम मांगेंगे। बच्चे अच्छे घर से लग रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि उनका फादर तो नेवल ऑफिसर है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो भाई पैसे तो मिलने से रहे, इसलिए उन्होंने उसको मार दिया। 22 सितंबर को रंगा ने एक वॉलंटरी कन्फेशन दिया जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड भी हुआ, लेकिन उसने उसको रिट्रैक्ट कर लिया। फिर बिल्ला ने भी कन्फेशन दिया, लेकिन उसने भी रिट्रैक्ट कर लिया। वैसे जो कन्फेशंस थे वो इंडिपेंडेंट थे क्योंकि उनको नॉन एडजॉइनिंग सेल्स में रखा गया था। अब आपको मुझे बताना है कि कन्फेशंस कब एडमिसिबल होते हैं। आप अपने जो भी आंसर्स हैं हमें कमेंट में लिख के दे सकते हैं। फिर जैसे एविडेंसेस क्या मिले कि हेयर जो थे वो गाड़ी में मिले और जो बॉडी पे मिले वो मैच कर रहे थे रंगा से। उसके फिंगरप्रिंट्स मिले कार के अंदर, ब्लड स्टेन्स, खून के धब्बे। बिल्ला के जो बाल थे वो उस लड़की के ऊपर मिले, और मैचिंग ब्लड ग्रुप वगैरह सारी चीज़ें ऐसे जो भी हमें एविडेंसेस मिले वो काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहे थे और एविडेंसेस को, सर्कमस्टांसेस को भी कॉरोबरेट कर रहे थे। इस कहानी में जो बच्चे थे उन्होंने 2-2.5 घंटे बहुत ज़्यादा लड़ाई करी अपने किडनैपर्स से। काफ़ी उनकी जद्दोजहद चलती रही, लेकिन हाँ सब्सिक्वेंटली उनका मर्डर ज़रूर हो गया था, लेकिन उन्होंने काफ़ी ब्रेवरी से अपनी जान बचाने की कोशिश करी। दोनों भाई बहन थे। जो दोनों किडनैपर्स थे रंगा और बिल्ला, उनको कन्विक्शन दिया गया बाय एडिशनल सेशन जज और उनको सेंटेंस टू डेथ दे दिया गया अंडर सेक्शन 302 रेड विद 34 ऑफ इंडियन पिनल कोड, और वेरिंग टर्म्स 363, 365, 366, 376 रेड विद 34 कि भाई उनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया। फिर उन्होंने अपनी कन्विक्शन को चैलेंज किया बिफोर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दिया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दिया। फिर उन्होंने प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन भी डाला, वो भी उन्होंने टर्न डाउन कर दिया। प्रेसिडेंट ने कोई मर्सी पिटीशन नहीं दिया। इस वजह से क्योंकि इन्होंने काफ़ी कोर्ट्स के आगे वो जाते रहे, काफ़ी टाइम लग गया। ट्रायल जो था कंप्लीट हुआ उनका 4 सालों के अंदर। तो वो दोनों के दोनों हैंग हुए थे 1982 में, दोनों को हैंग कर दिया गया। और उस दिन मतलब इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर ने इंस्टीट्यूट किए 2 ब्रेवरी अवार्ड्स फॉर द चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 16, जो था संजय चोपड़ा अवार्ड एंड गीता चोपड़ा अवार्ड। यहाँ से इस रीज़न से इन्हें संजय उस लड़के के नाम पे और गीता उस लड़की के नाम पर रखा गया, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छी ब्रेवरी के साथ अपने आप को बचाने की कोशिश करी। दो उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी ब्रेवरी से लड़ाई करी। तो इसी के साथ गाइज हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।